तो फाइनली दोस्तों इंटर रिजल्ट 2025 का डेट बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर्स वेरिफिकेशन का मैंने आपको सूचना दिया था, इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन या टॉपर इंटरव्यू ऑलरेडी शुरू हो चुका है 21 मार्च 2025 से, यानी फ्राइडे के दिन से शुरू हो चुका है। फ्राइडे पहला दिन था, फ्राइडे को पहला दिन था। टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बच्चे पहुंचे थे और उनमें से बहुत सारे बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन हुआ भी। बहुत सारे बच्चों की राइटिंग चेक की गई, उनसे सवाल पूछे गए, उनके अपने सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए और बच्चों ने जो जवाब दिया ना, उसके हिसाब से उनके कॉलम में रिमार्क्स लिखे गए। मतलब गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह का जो है ना उनको रिमार्क दिया गया और उसके हिसाब से ही तय होता है उन बच्चों की रैंकिंग, यानी कौन सा बच्चा टॉप पे रहेगा, कौन सा बच्चा उसके नीचे रहेगा। देखिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। अगर मान लेते हैं कि 470 मार्क्स है, 470 मार्क्स लाने वाले दो बच्चे हैं, ठीक है। अब दोनों का 470 मार्क्स आया तो जरूर, अब दोनों मान लेते हैं कि रैंक 1 पर हैं, दोनों का बराबर नंबर भी है। अब ऐसे में अब रैंक 1 पर कौन रैंक 1 पे जाएगा और किसको रैंक 2 दिया जाएगा, इसका फैसला होता है टॉपर इंटरव्यू से, क्योंकि दोनों से उनके सब्जेक्ट से जुड़े सवाल, जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वहां अलग अलग सब्जेक्ट के, वो एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं। जिस बच्चे का जवाब सबसे बेहतरीन रहता है उस बच्चे के जवाब के हिसाब से उसको ऊपर रखा जाता है। अगर जवाब उसका ठीक ना रहा, कुछ गलतियां बच्चे ने कर दी, तो उसको फिर उसका रैंक नीचे किया जाता है। अब यहां पर मैं यह भी बता दूं कि टॉपर्स वेरिफिकेशन में जितने बच्चों की जरूरत होती है उससे कई गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे टॉपर घोषित नहीं होते। आर्ट्स में भी रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक, साइंस में भी रैंक 1 से लेकर के रैंक 5 तक और कॉमर्स में भी रैंक 1 से लेकर के रैंक 5 तक टॉपर लिस्ट जारी होगा आपके इंटर के रिजल्ट के साथ। तो 21 तारीख से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और 22 तारीख को टॉपर वेरिफिकेशन का दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। लेकिन यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि अगर 22 तारीख को यानी सैटरडे के दिन अगर टॉपर वेरिफिकेशन सभी बच्चों का पूरा नहीं हो पाया तो हो सकता है कुछ बच्चों को फिर 23 तारीख को भी बुलाया जाए, लेकिन संभावना है और अभी तक की सूचना यही है कि 22 तारीख को टॉपर वेरिफिकेशन का आखिरी दिन होगा, सैटरडे को टॉपर वेरिफिकेशन आखिरी दिन होगा। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिर इंटर का रिजल्ट कब आएगा, 12 का रिजल्ट कब आएगा और फिर इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट का डेट जो है ना लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है रिजल्ट अब किस डेट में जारी हो सकता है? आपका अपना ख्याल क्या है, आपका अपना प्रेडिक्शन क्या है, कमेंट में लिख करके हमें भी बताएं। लेकिन मैं आपको रिजल्ट डेट उससे पहले बता दूं कि देखिए अब अगर 22 तारीख को फाइनली टॉपर्स वेरिफिकेशन खत्म हो गया तो इसके बाद क्या होगा कि एक दिन का कम से कम बिहार बोर्ड गैप लेता है। आप पिछले कई साल के रिजल्ट का डेटा उठाइए, चाहे मैट्रिक का रिजल्ट हो चाहे इंटर का रिजल्ट हो, कभी भी जब टॉपर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है ना, उसके बाद बिहार बोर्ड या तो एक दिन का या फिर 2 दिन का गैप लेता है और उसके बाद रिजल्ट को जारी किया जाता है। क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन के बाद भी जो है ना कुछ इंटरनल काम होते हैं, यानी कि अब जितने बच्चों को बुलाया गया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उसमें से किन बच्चों को टॉपर लिस्ट में रखना है, किन को नहीं रखना है, ये सारी चीजें तय की जाती हैं और सब कुछ तैयार होने के बाद फाइनली रिजल्ट जारी किया जाता है। तो अगर 22 तारीख को टॉपर वेरिफिकेशन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई बच्चे नहीं बचेंगे, अगर सारे बच्चों का पूरा हो जाएगा तो 23 तारीख को हो सकता है बिहार बोर्ड गैप रखेगा, यानी उस दिन कोई काम नहीं, और फिर 24 या 25 को बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर देगा, ये 2025 वाला। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर 22 को नहीं, कुछ बच्चे बच जाते हैं और इनका 23 को भी अगर टॉपर वेरिफिकेशन किया गया तो फिर ये डेट आपका जो है ना 24, 25, 26 तक पहुंच सकता है, यानी 24, 25, 26 तीनों में से किसी एक दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब रिजल्ट जो है ना एक सप्ताह के अंदर आपके पास होगा, आप उसको चेक कर पाएंगे। आपका रिजल्ट जो है अब एक सप्ताह के अंदर, बल्कि एक सप्ताह क्या कहिए 4-5 दिन, मुश्किल से 4-5 दिन और लगने वाले हैं और 4-5 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, इंटरनेट से उसको चेक कर पाएंगे। यहां पर यह भी मैं बता दूं कि अभी जो रिजल्ट जारी होता है ना, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, अभी केवल इंटरनेट पर आपके मार्क्स का स्टेटमेंट जारी होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। हालांकि वो प्रिंटेड कॉपी जो है, प्रिंट आउट, वो किसी काम का नहीं होता। अब जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है ना, वो बिहार बोर्ड बाद में भेजता है, वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी रिजल्ट के बाद भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। अब यहां पर मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि जो मैट्रिक के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो भाई आपका रिजल्ट मैंने पहले भी बताया है कि पूरी तरह से इंटर के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अगर 24-25 होते होते इंटर वाला रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिर उसके अगले ही दिन से आपका भी टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होने की पूरी संभावना है। और 31 मार्च का जो टारगेट बिहार बोर्ड ने फिक्स किया है कि 31 मार्च तक, हमने पिछले 3-4 साल से मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है, तो इस साल भी टारगेट फिक्स किया
बिहार बोर्ड ने, तो इस बार भी इंटर के रिजल्ट के जारी होते ही मैट्रिक का काम शुरू, टॉपर वेरिफिकेशन शुरू और 31 मार्च तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर इंटर के रिजल्ट में देर हुई तो फिर मैट्रिक वाला रिजल्ट आगे खिसक सकता है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है इंटर वाले रिजल्ट पर। तो टॉपर वेरिफिकेशन जारी है 22 तारीख को, अभी तक की सूचना के हिसाब से आखिरी दिन है टॉपर वेरिफिकेशन का, और संभावना है कि 22 तारीख के टॉपर वेरिफिकेशन में मैं भी बिहार बोर्ड के ऑफिस पहुंचूं। हालांकि ये अभी तक कंफर्म 100% तो नहीं है, लेकिन चांसेस है कि मैं पहुंचूं। तो अगर मैं वहां पहुंचता हूं तो कुछ और भी लाइव जानकारियां, लाइव अपडेट्स आपके लिए मैं लाऊंगा, कुछ फुटेज आपके लिए लाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।